एज अ फाउंडर आपके पास लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड एनर्जी होती है। आप कंपनी के सारे काम नहीं कर सकते, आप हर जगह हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिस्टम हो, एक प्रोसेस हो, जिससे थ्रू आउट द कंपनी, थ्रू आउट द प्रोडक्ट एक कंसिस्टेंसी रहे और चीज़ें एफिशिएंटली चलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप भी बहुत ग्रेसफुली स्केल करे, जैसे जैसे आप नए फीचर्स डालो, जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़े, अगर आप चाहते हो कि इस ऐप को आप इजीली स्केल कर पाओ, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिगिनिंग में ही एक डिजाइन सिस्टम बनाओ। इस डिजाइन सिस्टम को यूज करके आप बेटर सोल्यूशन बना पाओगे, कम टाइम में ज्यादा फीचर्स शिप कर पाओगे। अगर एक डिजाइनर जाता है तो दूसरे डिजाइनर के काम से वहां इनकंसिस्टेंसी नहीं आने दोगे। एंड क्योंकि आपके हर डिसीजन के पीछे एक सिस्टम होगा, आपके यूजर्स को थ्रू आउट द ऐप एक कंसिस्टेंसी फील होगी। तो क्या होता है डिजाइन सिस्टम और इसको स्क्रैच से कैसे बनाते हैं? सी, डिजाइन सिस्टम बनाने का कोई अंत नहीं है, इसलिए अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि बेसिक्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिजाइन सिस्टम में एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो अज्यूम करिए कि मुझे एक ऐप बनानी है जिसमें मैं अपने कोर्सेज सेल करूंगा। इस ऐप में कोई भी स्क्रीन बनाने से पहले ऐसे कुछ कोर फाउंडेशनल कंपोनेंट्स है जिन्हें डिक्लेयर किए बिना मुझे कोई भी स्क्रीन नहीं बनानी चाहिए, चाहे मेरे पास कितने भी अच्छे आइडियाज क्यों ना हो। यू कांट स्टार्ट डिजाइनिंग अंटिल अनलेस आपने ये बेसिक कंपोनेंट्स डिक्लेयर ना किए हो। नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप फाउंडर आपको इन चीजों को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेप बहुत फाउंडेशनल है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके माइंड में ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बस ब्लाइंडली चीज़ें नहीं डिज़ाइन कर रहे। हर डिज़ाइन के पीछे एक प्रोसेस है और एक सिस्टम है जो रेप्लिकेट किया जा सकता है कि अगर आप सीन में नहीं हो, अगर आप अनअवेलेबल हो या आपका कोई मेन डिज़ाइनर अनअवेलेबल है, तो कोई और भी आके उस सेम सिस्टम को समझ के एग्जैक्टली सेम स्क्रीन रेप्लिकेट कर पाए। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए ऐसे 6 मेन कंपोनेंट्स है जो आप एब्सोल्युटली स्किप नहीं कर सकते हो। एक एक करके समझेंगे कि ऐसी कौन सी ये 6 चीजें हैं जो आपको अपने डिजाइन सिस्टम में बिगिनिंग में ही डिक्लेयर करनी है। सबसे पहले आता है आपका कलर पैलेट। इसमें आपकी ग्रेज आते हैं, आपका ब्रांड कलर आता है और आपकी सिमेंटिक्स आते हैं। डरो मत, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे रिसोर्सेज में प्रॉपर वीडियोस, लिंक्स, आर्टिकल्स वो सब कुछ मेंशन कर दूंगा। बट ये कलर पैलेट का पहले डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलर पैलेट आपकी पूरी ऐप में यूज़ होगा। तो जो आप अभी डिसाइड करो कि आप समझो कि ये बहुत लॉन्गर रन में आपकी ऐप में हर जगह यूनिवर्सली यूज़ होने वाला है। फिर आती है आपकी टाइपोग्राफी। आप जब भी ऐप में कोई टेक्स्ट देखते हो, कोई हेडिंग देखते हो, वो सारे एक सिस्टम से आ रहे होते हैं। स्पेसिफिक फॉन्ट साइजेस होते हैं, स्पेसिफिक टाइप फेस होता है जो आपको यूज करना होता है थ्रू आउट दी ऐप। तो आपको अपनी टाइपोग्राफी डिक्लेयर करनी होती है। तीसरी चीज होती है आइकॉनोग्राफी। तो आइकन्स यूजुअली बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। समझदारी यही होती है कि आप फ्री ओपन सोर्स आइकन पैक्स यूज कर लो, एटलीस्ट इन द बिगनिंग। 2 आइकन पैक्स है जो मैं रेकमेंड करूंगा, बॉक्स आइकन्स एंड रीमिक्स आइकन्स। दोनों ओपन सोर्स है एंड आप फ्रीली उनको अपनी ऐप में यूज कर सकते हैं। देन यू हैव योर बटन्स। बटन्स तो आपको पता ही है, बट इन बटन्स को ठीक से बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं नीचे रिसोर्सेज डाल दूंगा स्पेसिफिकली जो आपके डिजाइनर्स को ये गाइड करेगी कि वो बेसिक बटन्स कैसे बनते हैं। बटन्स के बाद आपकी इनपुट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन्स, चेक बॉक्सेस, जितने भी स्मॉल स्मॉल माइन्यूट इनपुट फील्ड्स होते हैं वो बनेंगे। एंड देन इन दी एंड आपके शैडोज डिक्लेयर होंगे। एंड ये शैडोज भी बहुत लिमिटेड होते हैं, 3-4 शैडोज होते हैं जो यूनिवर्सली आपकी पूरी ऐप में यूज किए जाते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक 15 एपिसोड का फ्री कोर्स डाला हुआ है, अगर आप चाहो तो आप अपने डिजाइनर्स को वो भी दिखा सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि इन 6 के 6 कंपोनेंट्स को कैसे डिफाइन करना है फ्रॉम स्क्रैच। आई नो मैं अपने ही कोर्स का, अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट मैं और भी रिसोर्सेज एंड लिंक्स डालूंगा। वरना जो मेरा 15 एपिसोड का कोर्स है, अगर आपके डिजाइनर्स उसको पूरा एंड टू एंड देख लेंगे तो इन 6 चीजों को डिक्लेयर करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड सुन के भी आपको रियलाइज हो ही रहा होगा कि ये बड़ी फंडामेंटल चीज है, बहुत फाउंडेशनल चीज है जो यूनिवर्सली थ्रू आउट दी ऐप यूज होगी। तो इनका ठीक से डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। अब इंस्पिरेशन एंड रेफरेंस के लिए मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है जिनको आप स्टडी कर सकते हो, एंड प्लीज अपने डिजाइनर के साथ भी इनको जरूर शेयर करना। सबसे पहला इस डिजाइन सिस्टम्स repo.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत से डिजाइन सिस्टम्स की लिस्ट मिल जाएगी, तो आप हर एक कंपनी के डिजाइन सिस्टम को थरोली रिसर्च कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे ऊपर एक आर्टिकल्स का कॉलम पे अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत से इंटरेस्टिंग इन डेप्थ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो अपने डिजाइनर के साथ शेयर कर सकते हो। सेकंड रिसोर्स इज component.gallery। तो पिछले रिसोर्स में हम स्पेसिफिकली डिजाइन सिस्टम्स को स्टडी कर रहे थे, पूरा का पूरा सिस्टम समझ रहे थे, बट इस केस में आप स्पेसिफिक कंपोनेंट वाइज समझ सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिज़ाइन सिस्टम तो मिले के ही ऊपर आपको एक कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनपुट फील्ड पे क्लिक करा तो आपको देखेगा कि अलग अलग सक्सेसफुल डिजाइन सिस्टम्स इस इनपुट फील्ड को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो कैसे इसको डिजाइन करते हैं। तो आप इंस्पिरेशन लेके, नोट्स लेके फिर समझ सकते हो कि हमें अपने इनपुट फील्ड्स को अब कैसे बनाना है। तीसरा रिसोर्स इज अ वंडरफुल क्यूरेशन, हे डिजाइन डॉट सिस्टम्स। यहाँ पे आपको लिंक्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, बहुत सी चीजें मिलेगी। तो ये बहुत ही इन डेप्थ रिसोर्स है, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपको बहुत से इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज एंड आर्टिकल्स मिलेंगे जिससे आपके डिजाइनर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर प्लीज स्पेंड सम टाइम गोइंग थ्रू दीज रिसोर्सेज, क्योंकि आपकी भी सिस्टम्स की नॉलेज ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप भी अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि यू नीड टू नो कि कौन कौन से एज केसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो फाउंडेशनल होने की जरूरत है। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द डिजाइंस, व्हेन जब आप रिव्यू कर रहे हो अपने डिजाइन फाइल्स का, यू हैव टू रेगुलरली आस्क द डेवलपर कि क्या तुमने इस कंपोनेंट को ठीक से डिफाइन करा है, क्या इस पूरे प्रोसेस का कोई सिस्टम है, क्या कोई लॉजिक है जिससे आपने ये बनाया है। एंड ये सारी रेफरेंसेस आपको इन रिसोर्सेज पे बहुत इजीली मिल जाएगी। सो प्लीज टेक इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स इन योर नोशन डायरी। क्योंकि अगर आप बिगनिंग में सिस्टम नहीं बनाओगे तो लॉन्गर रन आपकी कंपनी बहुत डिजाइन डेट बना लेगी। उससे क्या होता है कि स्क्रीन कुछ कुछ खराब दिखती है, कुछ कुछ अच्छी दिखती है, फिर नए नए फीचर्स आते हैं, पुरानी स्क्रीन को आप ठीक नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा डिजाइन डेट एक्यूमुलेट हो जाता है। मोर ओवर छोटे से छोटे चेंजेस के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने एक बटन चेंज करना है तो वो इंडिविजुअली हर स्क्रीन पे जाके चेंज करना होगा। बट अगर आपने कंपोनेंट्स का सिस्टम बनाया होगा तो आप एक बटन में चेंज करोगे और वो चेंजेस सारी स्क्रीन में इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करेगा। तो बड़े बड़े चेंजेस भी बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसीलिए जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करी थी तो हमने कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट रखी थी, क्योंकि इन चार चीजों के बिना आप एक डिजाइन सिस्टम बना ही नहीं सकते। इसीलिए हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में उन चार चीजों को मेंशन किया था, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज, क्योंकि इन चार चीजों से ही आपका फाउंडेशनल डिजाइन सिस्टम बनता है। एंड आपका डिजाइन सिस्टम को परफेक्ट होने की नीड नहीं है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका डिजाइन सिस्टम वर्क इन प्रोग्रेस ही है। आपका भी सिस्टम वर्क इन प्रोग्रेस ही होगा, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। हाँ, इसका ऑपोजिट साइड भी है कि काफी लोग डिजाइन सिस्टम में ही इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो मेन प्रोडक्ट ही भूल जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि ये डिजाइन सिस्टम आपको हेल्प करे। ऐसा नहीं कि डिजाइन सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो खुद एक लायबिलिटी बन गया है। तो बैलेंस रखना, बहुत इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा सिस्टम के टूवर्ड्स ऑब्सेस मत कर जाना, बीच में रखना। बिकॉज एम ये है कि हम जल्द से जल्द प्रोडक्ट को लाइव करें। प्रोडक्ट को लाइव करना, फीडबैक लेना एंड रेवेन्यू जनरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप बैकएंड के सिस्टम में कुछ ज्यादा ही बह जाओ। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी एंड रिसोर्सेज मिले ऑन डिजाइन सिस्टम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हमारे फ्री कोर्स यूएक्स डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स में से है, जो आपको यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग एंड हायरिंग पे सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड रिसोर्सेज फ्री में देगा। सारी वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।